जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। मेरा नाता अपने से जोड़कर आपने मेरी हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब की मिट गई होती, हे गुरुजी, बस आपने ही मुझे संभाल रखा है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी हरिद्वार से आज अब अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। और शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं आप सब के सामने आज जो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ वो मेरे पहला गुरुजी का सत्संग अटेंड करने से है। संगत जी, मैं गुरुजी से जुलाई 2024 से जुड़ी हूँ और जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ गुरुजी ने मुझ पर बहुत कृपा करी है। जब गुरुजी ने मुझे अपने आप से जोड़ा था संगत जी, तब मैं बहुत ही ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियों में थी। बहुत ही ज़्यादा मेरा बुरा समय चल रहा था संगत जी। उस समय गुरुजी ने मुझे अपने आप से कनेक्ट किया और उसके बाद से ही संगत जी कुछ ही समय में गुरुजी ने मेरी परिस्थिति बिल्कुल बदल दी। जितनी ज़्यादा परेशानियां मेरी लाइफ में चल रही थी, धीरे धीरे मेरी बहुत सारी परेशानियां छूमंतर हो गई संगत जी। गुरुजी के इतने प्यारे आशीर्वाद के लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना कहना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी महाराज ने मुझे इतने बुरे हालातों से निकाला और अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे परिवार पर बनाए रखा। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर भी बुलाया है, मुझे अपने बड़े मंदिर के दर्शन कराए हैं, मुझे वहाँ से ब्लेसिंग दी है। उसके बाद भी गुरुजी ने मेरे पास ब्लेसिंग भेजी है। गुरुजी बहुत 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 प्यार करते हैं मुझे। जो भी मेरे मन में विश होती है गुरुजी मेरी मन की विश पूरी कर देते हैं। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हमेशा, जैसे हर संगत को गुरुजी अपनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग से नवाजते हैं, वही वो प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मुझे भी देते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं संगत जी कि हमारे गुरुजी महाराज अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं और ऐसे ही गुरुजी महाराज आपकी संगत आपको बहुत 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 प्यार करती है। गुरुजी महाराज, जब मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, सब अपने इतने प्यारे प्यारे सत्संग बताते हैं और सब अपने गुरुजी महाराज की बढ़ियाई कर रहे होते हैं। सबकी मुँह से मैं सुनती हूँ कि सब गुरुजी महाराज को बहुत 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 प्यार करते हैं। हम सब अपने गुरुजी महाराज के लाडले हैं संगत जी। गुरुजी महाराज अपनी संगत से बहुत 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 प्यार करते हैं। हर पल हमारे साथ रहते हैं, हर पल हर क्षण हर लम्हा हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं।
उनकी ब्लेस करने के बहुत अलग अलग तरीके हैं संगत जी, हम उनकी लीला को नहीं जान सकते संगत जी। जैसे ही मैं गुरुजी से जुड़ी थी, मैं क्या जुड़ी थी, गुरुजी ने ही मुझे जोड़ा था संगत जी, तभी मेरा एकदम से ज़्यादा, इतना ज़्यादा मेरा गुरुजी से अटैचमेंट हुआ संगत जी। जैसे ही गुरुजी ने मुझे जोड़ा और बस मुझे इतना पता लगा कि ये जो गुरुजी हैं वो मेरे भोले बाबा के ही अवतार हैं, तो बस संगत जी मैं तो दीवानी हो गई अपने गुरुजी महाराज की, क्योंकि मुझे तो बस एक ही बात पता थी कि जिन आराध्य की भोले बाबा और गौरी माँ मेरे आराध्य देव हैं, मैं बचपन से ही उनकी पूजा करती हूँ। जब मुझे पता लगा कि मेरे आराध्य मानव रूप में इस दुनिया में आए हैं और पूरी संगत का कल्याण कर रहे हैं, तो बस संगत जी मैं तो बस दीवानी ही हो गई। जब मुझे ये पता लगा कि मेरे आराध्य मानव रूप में इस दुनिया में आए हैं, बस संगत जी बता नहीं सकती कि मेरे दिल में जो खुशी थी मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती कि हम इतने सौभाग्यशाली हैं जो कि अपने प्रभु को, अपने आराध्यों को मानव रूप में लीला करते हुए देख पाए। चाहे फिज़िकल फॉर्म में नहीं देखा संगत जी, लेकिन अपने बाबा को मानव रूप में देखा, बाबा की आवाज़ सुनी, बाबा के लाइव वीडियो देखे, और कैसे बाबा ने इतना प्यारा अपना बड़ा मंदिर हम सब के लिए, अपनी इतनी प्यारी स्थान से हम सबको जोड़ा है, जहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग की शक्ति भगवान ने रखी है। वहाँ हमारे बाबा हर पल विराजित रहते हैं। हर जगह हमारे बाबा ने इतनी प्यारी प्यारी व्यवस्था कर रखी है कि बाबा इनविजिबल होकर हम सबको देख रहे हैं, हम सबको ब्लेस कर रहे हैं। कैसे कैसे वो अपने भक्तों को चुनकर अपनी संगत बना लेते हैं संगत जी, ये वही जानते हैं। गुरुजी से हमारा नाता कब का है ये तो सिर्फ गुरुजी महाराज जी बता सकते हैं। ये तो हमें जो पता है हम बोल देते हैं संगत जी कि हम कब से गुरुजी से जुड़े हैं। ये हमारी अपनी टाइम की एक जो भी टाइम हम बता पाते हैं वो है, बट गुरुजी महाराज ने हमें कब से जोड़ा ये सिर्फ गुरुजी महाराज ही जानते हैं। तो मेरी जर्नी, जैसा मैंने बताया, मेरे गुरुजी महाराज के साथ जुलाई 2024 में शुरू हुई संगत जी। तब से मेरी लाइफ बहुत खूबसूरत हो गई है। मेरे गुरुजी महाराज ने बहुत 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 ब्लेसिंग दी है अपनी बेटी को। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए हैं मेरी लाइफ में संगत जी। जब से मैं गुरुजी से जुड़ी थी तब से मेरी बहुत इच्छा थी संगत जी कि मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूं। मैं हमेशा सुनती थी, संगत आंटी जी बताती थी कि उन्होंने सत्संग अटेंड किया, उनके यहाँ अक्सर सत्संग हुआ करते हैं, वो जाते रहते हैं, मंथली भी 7 तारीख को भी मंथली शायद वो जाते रहते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी किसी संगत को नहीं जानती थी संगत जी, तो मैं चाहती थी कि मैं भी कम से कम एक बार तो एटलीस्ट गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड करूं। तो जुलाई से लेके संगत जी दिसंबर 29 को मुझे पहली बार पता लगा कि यहाँ मेरी सिटी में भी गुरुजी के सत्संग होते हैं। तो 29 दिसंबर को रात को कम से कम संगत जी 12:30 बज रहे होंगे जब मैं सोने जा रही थी। तो सोते समय मैंने अपना एक बार मोबाइल चेक किया तो मेरी बेटी की फ्रेंड की मम्मी के स्टेटस पे मैंने गुरुजी के सत्संग की इन्फॉर्मेशन देखी। लेकिन पहले तो मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी के सत्संग के बारे में मैसेज है, लेकिन जब मैंने देखा कि अरे ये तो 29 का था और 29 तो आज ख़त्म हो गई, यानी 29 की लेट नाइट मैंने वो मैसेज देखा था और वो सत्संग जो था ऑलरेडी संगत जी हो चुका था। तो संगत जी मुझे बहुत दुख हुआ कि अरे यार ये मुझे पहले पता चल जाता, अगर मुझे पहले इन्फॉर्म होता इस बारे में, तो मैं अगर पहले देख लेती इस मैसेज को तो मैं गुरुजी महाराज का सत्संग अटेंड कर पाती। ये क्या हुआ, क्यों मैं नहीं देख पाई, क्यों मैंने नहीं देखा। तो संगत जी बस वही होता है। फिर मैंने अपने आप को समझा लिया कि शायद गुरुजी महाराज की मर्ज़ी नहीं होगी कि मैं वो मैसेज देखूँ। तो बस संगत जी मैं सुबह उठी और मैंने अपनी बेटी से कहा कि अरे हमें पता नहीं लगा, कल तो सत्संग था गुरुजी का, संडे का दिन था, हम इजीली जा सकते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं लगा। चलो संगत जी, फिर मैंने अपने आप को समझा लिया कि जैसे गुरुजी की मर्ज़ी, गुरुजी नहीं चाहते होंगे कि अब अभी हम सत्संग अटेंड करें। तो संगत जी ये बात
के बाद कम से कम 3 या 4 तारीख को संगत जी मैं फिर से एक स्टेटस देखती हूँ। उन्हीं भाभी के फ़ोन का स्टेटस मैंने चेक किया। इस बार लकीली मैंने वो स्टेटस पहले देख लिया और उसमें गुरुजी के सत्संग का फिर से एक मैसेज था कि गुरुजी का ग्रैंड सत्संग 8 जनवरी को मेरे ही शहर में होने वाला है। संगत जी, मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था जब मुझे पता लगा कि मेरी गुरुजी महाराज का सत्संग मेरे ही शहर में होने जा रहा है और इसके बारे में गुरुजी महाराज ने मुझे इन्फॉर्म कर दिया है। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपका अनंतम 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 शुक्राना। कैसे कैसे आप हमारे पास वो मैसेज पहुंचाते हैं गुरुजी महाराज, कैसे आप हमारे मन की हर इच्छा जान लेते हैं। मेरे गुरुजी महाराज को पता था कि मैं उनके सत्संग में आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पर मैं किसी को नहीं जानती, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था संगत जी कि मैं गुरुजी का सत्संग अटेंड करूं। गुरुजी मेरे मन की बात को जानते थे। गुरुजी ने मेरे पास कैसे भी करके वो मैसेज पहुंचाया। संगत जी, वैसे मैं अधिकतर स्टेटस नहीं देखती हूँ, ज़्यादा फ़ोन नहीं देखती हूँ। अगर फ़ोन मेरे पास होता है तो मैं सिर्फ गुरुजी के यूट्यूब ही चलाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे मैं गुरुजी के सत्संग सुनती रहती हूँ। बाकी ज़्यादा मैं और व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह ये सब नहीं देती। लेकिन लकीली उस वक्त मैंने गुरुजी महाराज की इच्छा होगी तो मैंने वो स्टेटस देख लिया। गुरुजी महाराज जो मुझ पर मेरे पास वो मैसेज पहुंचाना चाहते होंगे, तो मैंने स्टेटस देख लिया। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था जब मुझे पता लगा अरे मेरा 29 दिसंबर का सत्संग मिस हुआ। कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज ने तो फिर से एक सत्संग रखा है जिसमें मैं इजीली जा सकती हूँ और वो मुझे पहले ही बता दिया गुरुजी महाराज ने, तो मैं इस सत्संग में ज़रूर जाऊँगी। तो संगत जी, फिर मेरे माइंड में एक थॉट आया कि पता नहीं ये सत्संग जो है इसमें हर कोई जा सकता है या नहीं। मैं तो खुश हो रही हूँ, लेकिन पता नहीं, जैसा उसमें लिखा था कि वो फैमिली ग्रुप करके उन्होंने एक नाम दे रखा था, तो मुझे लगा कहीं उनकी फैमिली का ही हो। फिर मुझे याद आया कि मैंने सत्संग में कई बार सुना है कि गुरुजी महाराज के सत्संग में ये बताया जाता है कि गुरुजी का जो सत्संग है वहाँ पर कोई भी जा सकता है, क्योंकि जिसको गुरुजी भेजना चाहते हैं, जहाँ जहाँ भेजना चाहते हैं गुरुजी भेज देते हैं और कोई भी गुरुजी का सत्संग अटेंड कर सकता है। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि नहीं यार, गुरुजी ने मुझे अगर मैसेज दिखाया तो इसका मतलब गुरुजी मुझे बुला रहे हैं और मुझे नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा कैसे होगा। मैं जाऊंगी, बस जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा होगा कि उन्हें लगेगा कि उनकी फैमिली का ही अगर ऐसा कुछ सत्संग है तो कोई बात नहीं, मैं हाथ जोड़ के गुरुजी का मत्था टेक के वापस आ जाऊँगी, कोई इशू नहीं है। तो संगत जी, ऐसा मैंने सोचा और मैंने अपने गुरुजी महाराज को कहा कि आ रही है आपकी बेटी गुरुजी महाराज, आपका सत्संग अटेंड करने आ रही है आपकी बेटी। लेकिन फिर एक बात हुई संगत जी कि जिस दिन मुझे सत्संग में जाना था उसी दिन दोपहर में कुछ ऐसा इशू हो गया घर में, मतलब छोटा सा एक कलेश हो गया संगत जी, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब तो मैं नहीं जा पाऊँगी गुरुजी के सत्संग में। कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से क्या हो रहा था संगत जी कि टाइम बढ़ता जा रहा था और मुझे जिस ड्यूरेशन में घर से निकलना था वो टाइम जो था वो उसी बीच में संगत जी घर में थोड़ा सा झगड़ा हो गया, जिसकी वजह से मुझे लगा कि अब तो नहीं हो सकता, अब तो मैं किसी हालत में नहीं जा सकती, अब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो मैं जा नहीं पाऊँगी संगत जी। फिर मुझे रोना आ गया, मैं रोने लगी। मैं कहा गुरुजी, सुबह से मैं तैयार हो रही थी, मुझे लग रहा था कि मैं फटाफट काम निपटाऊंगी और मैं आपके सत्संग आ जाऊंगी। ये क्या हो गया गुरुजी, आप चाहते नहीं हो कि मैं आपकी बेटी आपके सत्संग में आए। बहुत ज़्यादा उदास हो गई मैं संगत जी। मुझे लगा कि इतनी दिनों से मैं इस आज का वेट कर रही थी कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है, और आज जब मैं निकलने के लिए अब सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से तैयार हूँ गुरुजी के सत्संग में जाऊँ, और उसी वक्त कुछ ऐसी घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि अब मन ही जो है ना संगत जी, मन ही इतना दुखी हो जाता है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। और मुझे लगा अब तो और लेट हो जाएगी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मैं टाइम से पहुंच नहीं सकती, नहीं जा पाऊंगी, मेरा तो आज हो गया कैंसिल। तो मैं रोने लगी और गुरुजी महाराज से कहने लगी, गुरुजी महाराज क्यों ऐसा हो गया, गुरुजी महाराज अब मैं क्या करूं, मैं क्या फिर से घर ही बैठी रह जाऊंगी, मैं आपसे मिलने नहीं आ पाऊंगी गुरुजी, ऐसे कैसे गुरुजी महाराज, क्या मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपका सत्संग अटेंड कर पाऊँ। संगत जी, पहले तो मुझे लगा कि नहीं यार, नहीं जा पाऊँगी। मेरे साथ मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है गुरुजी महाराज को संगत जी, वो भी रोने लगी, वो भी
उसने भी कहा गुरुजी आपने मैसेज ही क्यों दिखाया था, अगर आपको नहीं बुलाना था तो आपने मैसेज ही क्यों दिखाया था। वो भी रोने लगी, उधर से मैं भी रो रही थी। संगत जी, हम दोनों ही लिटरली बहुत 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 प्यार करते हैं अपने गुरुजी महाराज से। तो हम दोनों बहुत दुखी हुए कि हम नहीं जा पा रहे हैं गुरुजी के सत्संग में। फिर अचानक ही संगत जी ऐसा लगा जैसे कि गुरुजी ने मेरे दिमाग में थॉट दिया कि निक्की निक्की बातों में मिट्टी पाओ और चलो तैयार हो जाओ और आ जाओ फटाफट से। मेरे दिमाग में थॉट आया और मैंने फटाफट से मम्मी से कहा कि चलो यार छोड़ो, ये तो होता रहेगा, ये तो कुछ ना कुछ हर एक के घर में चलता रहता है, छोटी मोटी बातें, छोड़ो इसको, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप तैयार हो और चलो, हम इतने प्यारे दिन को ऐसे ही ख़राब नहीं कर सकते, वरना हम रिग्रेट करते रहेंगे कि हम जा नहीं पाए। तो गुरुजी महाराज ने ये थॉट डाला। फटाफट से हमने, जो हमें अभी इतनी टेंशन हो रही थी, मैंने फटाफट से उस टेंशन को साइड किया, क्योंकि गुरुजी महाराज की मुझे एक लाइन याद आई। गुरुजी महाराज ने जो मेरे दिमाग में थॉट डाला कि निक्की निक्की बातों को मिट्टी पाया करो पुत्र, तो मुझे वही बात याद रही और मैं फटाफट से तैयार हुई। मैं कहा कोई बात नहीं, लेट ही पहुँचेंगे, इससे ज़्यादा क्या होगा, एटलीस्ट पहुँचेंगे तो ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं बाद में रिग्रेट ही करती रह जाऊँगी कि मैं जा नहीं पाई। तो कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो संगत जी मैं तैयार हुई। 4 बजे से सत्संग स्टार्ट होना था संगत जी, और लगभग मैं घर से निकलते हुए मुझे 3:40 के आसपास हो गए थे। मुझे लगा कि अभी डिस्टेंस भी काफ़ी है, मैं शायद नहीं पहुंच पाऊंगी टाइम से। और फिर संगत जी जब हम घर से निकले तो रास्ते में जो इलेक्शन जो चल रहे हैं उसके रिगार्डिंग जो ये इनका निकलते रहते हैं, इनकी रैली वगैरह निकलती रहती है, उसके चक्कर में तो जाम वाम हो रखा था सड़क पे भी संगत जी। मुझे लगा और लेट होती जाएगी, क्या ही हो रहा है आज, क्यों लेट हो रहा है, पहले घर से लेट हो गया, अब यहाँ पर लेट होगा। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जैसी गुरुजी की मर्जी, जा रहे हैं कोई बात नहीं, लेट ही लिखा होगा। लेकिन मैंने अपने मन में सोचा था संगत जी कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहाँ पर टाइम से पहुँचूँगी, क्योंकि हमारे गुरुजी महाराज को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। तो मैंने, जो मेरा टारगेट था वो यही था कि मैं घर से कम 40 मिनट्स पहले निकलूँगी कि वहाँ पर मैं पहले पहुँच जाऊँ, गुरुजी महाराज के आगमन से पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि घर में जो भी थोड़ा सा इशू हुआ उसकी वजह से मुझे लेट हो गई, और घर से ही लेट हुई, फिर रास्ते में मुझे जाम भी मिला। उसके बाद चलो मैं पहुँच गई। मैंने अपने मन को समझा लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, माफ़ कर देना गुरुजी महाराज, लेट हो गई, अब कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ तो आप ही कराते हो, जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज माफ़ कर देना, आपकी बेटी आ रही है। तो संगत जी जब मैं सत्संग हॉल में पहुंची तो वहाँ पे मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज का इतना डिवाइन दरबार लगा हुआ था संगत जी, इतना सुंदर दरबार था मेरे गुरुजी महाराज का कि देख के ही मेरी तो आंखें भर आई। अपने बाबा को देख के इतनी सुंदर तरह से सजाया हुआ था संगत जी, हर तरफ फूलों से स्वागत था हमारे बाबा जी का। पहले ही एंट्रेंस में गणेश भगवान थे, बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों से उनका स्वागत किया हुआ था। हर जगह बहुत ही प्यारी प्यारी डेकोरेशन कर रखी थी संगत जी। और जब मैं अंदर गई तो इतना प्यारा गुरुजी का दरबार था संगत जी कि देखते ही बनता था, उसे शब्दों में बयान भी नहीं किया जा सकता था। जैसे कि मैंने आपसे कहा संगत जी कि ये मेरा पहला सत्संग था गुरुजी से जुड़ने के बाद जो मैं अटेंड कर रही थी। मेरी तो बस मन की स्थिति इतनी ज़्यादा मैं भाव विभोर हो रही थी संगत जी, मुझे लगा मैं पहुंच गई, लिटरली मैं पहुंच गई बाबा जी, मैं पहुंच गई आपके सत्संग में, मैं आपके दरबार में आ गई बाबा जी, आपकी बेटी आ गई आपके दरबार में। तो संगत जी मैंने अपने गुरुजी महाराज को माथा टेका, मन ही मन उनसे बातें करी और मैं फिर जाकर बैठ गई। तो संगत जी जब मैं बैठी तो मुझे बिल्कुल गुरुजी के दरबार के बिल्कुल सामने ही मुझे गुरुजी महाराज ने बिठाया, मेरी बेटी भी मेरे साथ ही बैठी। और जब हम बैठे उसके 5 से 7 मिनट के बाद ही संगत जी वहाँ पे अनाउंसमेंट हुई कि चलो जो जो संगत गुरुजी महाराज का स्वागत करना चाहती है वो खड़े हो जाएं और चले। तो संगत जी तब मुझे पता लगा कि अब वेलकम बैंड अब होगा, यानी हमारे गुरुजी महाराज का दरबार तो लगा हुआ है, इतना डिवाइन दरबार जिसे देखकर मैं एकदम से भाव विभोर हो गई। अपने बाबा जी से बहुत 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 शुक्राना किया कि बाबा जी आपने मुझे बुला लिया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर जैसे ही वहाँ पर अनाउंसमेंट हुई कि गुरुजी महाराज को
वेलकम बैंड के साथ लेके आते हैं, चलो सब। तो संगत जी मैं बहुत खुश हुई कि गुरु जी महाराज आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज की आपने मुझे पहले पहुंचा दिया अपने से, नहीं तो मुझे बाद में रिग्रेट होता रहता है कि मेरे बाबा पहले आ गए और आपकी बेटी लेट हो गई। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा कि आपने मुझे टाइम से पहुंचा दिया। संगत जी जब वेलकम बैंड बजा, हम सब वहाँ पर जो संगत थी गुरु जी महाराज के स्वागत के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक थी। हर कोई ढोल की धुन पर नाच रहा था और अपने गुरु जी महाराज का स्वागत कर रहा था। इतना प्यारा अनुभव था वो संगत जी, इतना प्यारा अनुभव था कि हमारे गुरु जी महाराज फूलों की पालकी में बैठकर आ रहे हैं और हम सब उनका स्वागत कर रहे हैं ढोल की आवाज़ के साथ, नाचते हुए, उनका वीडियो बनाते हुए। खूब मज़े में सारी संगत अपने गुरु जी महाराज का स्वागत कर रही थी कि बस संगत जी शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये तो मैंने पहली बार देखा था संगत जी, मैं तो बस अपने भावनाओं को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी कि हमारे गुरु जी महाराज सामने से आ रहे हैं और हम इतने खुश संगत जी कि क्या ही बताएं, मतलब कि शब्दों में बोल ही नहीं पाते, अपने वर्ड्स को कैसे मैं एक्सप्रेस करूँ मुझे नहीं पता। मेरे प्यारे गुरु जी महाराज आपने जो इतना प्यारा डिवाइन अनुभव कराया ना मेरे बाबा, उसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर गुरु जी महाराज को हम पूरी संगत जब वेलकम बैंड के साथ अंदर लेके आए, उन्हें अपने स्थान पर विराजित किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि सब लोग आकर बारी बारी से डिसिप्लिन के साथ लाइन में आकर गुरु जी महाराज को मत्था टेकेंगे। उसके बाद हर संगत पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करेगी, क्योंकि गुरु जी महाराज को डिसिप्लिन बहुत पसंद है। और जो भी किसी को लंगर प्रसाद मिलेगा, चाय प्रसाद मिलेगा, वो उन्हीं की जगह पर मिलेगा, कोई भी खड़ा नहीं होगा, कोई भी कुछ नहीं करेगा। तो संगत जी जैसे ही मैं गुरु जी महाराज के दर्शन करने के लिए गई थी वहाँ पर संगत जी, तो गुरु जी महाराज के बहुत ही प्यारे प्यारे स्वरूप थे वहाँ पर। एक तो वही वाइट चोले में स्वरूप था जिसमें गुरु जी महाराज ने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ है संगत जी, वो बहुत ही प्यारा ब्लेस स्वरूप है हमारे बाबा जी का। और एक वहाँ पर रेड चोले में स्वरूप था बाबा जी का बहुत बड़ा, और एक संगत जी वाइट चोले में ही स्वरूप था जिसमें हमारे गुरु जी महाराज साइड में देख रहे हैं। तो संगत जी और एक झूला भी वहाँ पर लगा था संगत जी भगवान जी का, वहाँ पर भी रेड चोले में ही स्वरूप था। तो जब मैंने ये सब देखा संगत जी, तो मुझे बहुत ही सुकून मिला अपने बाबा जी का इतना सुंदर, इतना डिवाइन दरबार देख के, इतने प्यारे प्यारे स्वरूप देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा संगत जी। और संगत जी जब मैं माथा टेकने गई अपने बाबा जी को, अपने गुरुपा को, तब मैंने देखा कि गुरु जी की आँख के पास कुछ ऐसा मुझे लगा कि कुछ शाइन हो रहा है, मतलब एक लाइन सी बन रही है और वो बहुत शाइन कर रही है आँख के पास। मुझे लगा, मैं कहा क्या है, कुछ ऐसा शायद यहाँ पे कुछ मुझे ही लग रहा है या सच में कुछ है। लेकिन फिर मुझे लगा मैं तो हर जगह बाबा जी के दर्शन ढूंढती रहती हूँ, मुझे ही शायद डाउट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने अपने गुरु जी महाराज को दिल से धन्यवाद किया, उनका शुक्राना किया, उनको ग्रीट किया और उसके बाद मैं अपनी जगह पर आकर बैठ गई संगत जी। उसके बाद प्लेलिस्ट चली गुरु जी महाराज की, बहुत आनंद से पूरी संगत गुरु जी महाराज की वो प्लेलिस्ट सुन रही थी। हर कोई भाव विभोर हो रहा था, गुरु जी महाराज के प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे, वाणी चल रही थी संगत जी। उसके बाद सत्संग चलते चलते ही गुरु जी महाराज ने अपनी पूरी संगत को बहुत ब्लेस किया संगत जी। सभी को चाय प्रसाद मिला, उसके बाद लंगर प्रसाद भी मिला, समोसा प्रसाद, चंद्रकला, चाय प्रसाद, उसके बाद भल्ला प्रसाद भी मिला संगत जी। उसके बाद खाना मिला, खाने में भी संगत जी पूरी थी, पूरी प्रसाद था, उसमें आलू मटर की सब्ज़ी थी, छोले थे संगत जी। बहुत ही मतलब एक डिवाइन अनुभव हुआ संगत जी। गुरु जी महाराज ने इतनी सारी चीज़ें अपनी संगत परिवार को इतना
प्यारा लंगर प्रसाद चखाया, टॉफ़ी प्रसाद भी मिला संगत जी। वहाँ पर उन्होंने हम सबको ब्रेसलेट स्वरूप भी मिला गुरुजी महाराज का। गुरुजी महाराज बहुत 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 ब्लेस कर रहे थे अपनी पूरी संगत को संगत जी। बहुत ही प्यारा अनुभव था, बहुत ही डिवाइन दरबार था मेरे बाबा का। मैंने जब पहली बार सत्संग अटेंड किया संगत जी, मैं तो समझ ही नहीं पा रही थी। मेरे को लगता था कि मेरे शहर में गुरुजी की संगत ज़्यादा नहीं होगी शायद, लेकिन संगत जी जब मैं उस सत्संग में गई तब मुझे पता लगा कि नहीं, मैं गलत थी। इतनी सारी संगत है मेरे शहर में गुरुजी महाराज की, लेकिन देखो इत्तेफाक की बात है, इतने सारे लोगों में से संगत जी मैं बहुत ही लिमिटेड लोगों को जानती हूँ जिन्हें मैं कह सकती हूँ कि वो मेरे नोन में है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखकर कि इतने सारे लोग मेरे गुरुजी महाराज की संगत है। मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। और गुरुजी महाराज का जो ये सत्संग था ये बहुत ही डिवाइन था संगत जी, बहुत ही डिवाइन था। जब तक हम वहाँ बैठे रहे तब तक हम भाव विभोर होते रहे बाबा को देख देख कर। इतने प्यारे प्यारे भजन चल रहे थे संगत जी। उसके बाद गुरुजी महाराज की आरती हुई। आरती के बाद लंगर प्रसाद सबको मिला संगत जी, जिसमें जैसे मैंने बताया पूरी प्रसाद, छोले प्रसाद, आलू मटर की सब्जी थी उसमें संगत जी, और कुछ मीठा, मीठे में हाँ जी, मीठे में गुलाब जामुन था संगत जी। तो गुरुजी महाराज ने इतना अपना डिवाइन लंगर प्रसाद हम सबको चखाया। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाया गुरुजी महाराज, इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा। किन शब्दों में आपका मैं धन्यवाद करूं मेरे बाबा। आप बहुत 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 प्यारे हो मेरे गुरुपा, बहुत 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 प्यारे हो। कैसे आप प्रभु हर पल अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हो मेरे प्रभु। जब भी सत्संग होता है मेरे बाबा जी, आप स्वयं वहाँ पर विराजित होते हो गुरुपा। अपने भक्तों के कल्याण करने के लिए, अपने संगत का कल्याण करने के लिए आप स्वयं विराजित होते हो मेरे गुरुजी महाराज। हम आपको देख नहीं पा रहे थे गुरुजी महाराज, आपके स्वरूप में, हर स्वरूप में आपको ढूंढ रहे थे। किस स्वरूप में आप साक्षात रूप में विराजित है, ढूंढ रही थी आंखें आपको हर जगह की। कहाँ हो आप बाबा, आप किस तरफ बैठे हो, आप कहाँ हो बाबा, कौन से स्वरूप में आप हो। हर जगह आपको ढूंढ रहे थे गुरुजी महाराज, मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। संगत जी जब हमारा सत्संग चल ही रहा था और बिल्कुल जब सत्संग का एंड होने वाला था संगत जी, तब मैंने भी और बाकी लोगों ने भी ये नोटिस किया कि जो चीज़ मैंने पहले देखी थी गुरुजी की महाराज के आँख के पास से कुछ शाइन हो रहा था, वही चीज़ अब हम एक दूसरे से बात तो नहीं कर सकते थे संगत जी क्योंकि सत्संग चल रहा था। लेकिन मैंने नोटिस किया कि वो जो एक लाइन सी मुझे दिख रही थी, शाइनिंग से लाइन जो दिख रही थी, वो गुरुजी महाराज की शहद वर्षा हो रही थी, अमृत वर्षा हो रही थी संगत जी। बहुत ही प्यारा गुरुजी महाराज ने हमें वो तोहफ़ा दिया, पूरी संगत को वो तोहफ़ा दिया अमृत वर्षा करके संगत जी। इतनी प्यारी वर्षा साक्षात हम सब ने देखी। हम सब ये बोल सकते हैं कि गुरुजी महाराज साक्षात अपने हर सत्संग में होते हैं। इतना डिवाइन अनुभव उन्होंने कराया, अपनी संगत को ये विश्वास दिलाया कि गुरुजी महाराज कहीं नहीं गए। गुरुजी महाराज हमारे बीच में ही हैं और वो अपने संगत से इतना प्यार करते हैं कि संगत जब भी सत्संग कहीं पर भी करती है, गुरुजी महाराज वहाँ स्वयं उपस्थित होते हैं। उन्हीं की देख रेख में सारे काम हो रहे होते हैं संगत जी। उन्हीं की मर्जी है कि कौन उनके सत्संग में आएगा, कौन उनकी संगत बनेगा, क्या वो चाहते हैं, सब कुछ उनकी मर्जी से हो रहा है संगत जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया, अपने बड़े मंदिर बुलाया, अपने सत्संग में भी बुलाया। इसके लिए मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे भोलेनाथ, मेरे शिव शक्ति, मेरे आराध्य, मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे गुरुजी महाराज।
आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने अपनी बेटी को इस लायक समझा कि आपने अपने इतनी डिवाइन सत्संग में मुझे बुलाया और मुझे अपनी ब्लेसिंग भी दी। गुरुजी महाराज, इतना प्यारा अनुभव जो मैं कभी नहीं भूल सकती गुरुजी, कभी नहीं भूल सकती। जैसा कि आपको पता है संगत जी, जब भी हम अपने गुरुजी महाराज से मिलने जाते हैं, हम इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि हमारा वहाँ से आने को ही मन नहीं करता। मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था कि मैं वहाँ से वापस आऊँ, लेकिन संगत जी जाना पड़ता है। पर आपको पता है हर किसी को जाना पड़ता है अपने घर वापस। लेकिन बहुत ही सुंदर दरबार था मेरे बाबा जी का, बिल्कुल भी मन नहीं था कि घर वापस आओ। बहुत ही प्यारा अनुभव था गुरुजी महाराज, आपने मुझे अपने सत्संग में बुलाकर मुझे धन्य कर दिया मेरे बाबा जी, धन्य कर दिया मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, धन्य कर दिया आपने मुझे। आई लव यू मेरे गुरुपाप, बहुत 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 प्यारे हो मेरे प्यारे प्यारे गुरुपाप, बहुत प्यारे हो। आप कैसे हर संगत के दिल की बात जान लेते हो गुरुपाप, और कैसे कैसे आप हम सबको हमेशा खुश रखते हो गुरुजी महाराज। आपके अतिरिक्त ये कोई नहीं कर सकता मेरे बाबा जी। आप बहुत प्यारे हो, तभी तो सारी संगत आपको बहुत प्यार करती है मेरे गुरुजी महाराज। हम सब आपको बहुत 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 प्यार करते हैं। आप प्लीज़ अपना ध्यान रखना गुरुजी महाराज, क्योंकि हमारे पास आपके अलावा और कोई नहीं है मेरे बाबा। हमेशा अपना ध्यान रखना, कभी भी प्रभु किसी की ऊपर भी कोई भी संकट है गुरुजी महाराज, प्लीज़ उस संकट को भस्म करना गुरुजी महाराज। कभी भी अपने ऊपर मत लेना प्रभु, कभी भी अपने ऊपर मत लेना मेरे बाबा जी। आप उस संकट को भस्म करना, नहीं तो हम ही होले होले उसे काट लेंगे गुरुजी महाराज। टाइम ही तो लगेगा और क्या होगा। लेकिन आप प्लीज़ अपने ऊपर कष्ट मत लेना बाबा जी, वरना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा मेरे बाबा जी। आप अनमोल हो हमारे लिए बाबा जी। आप हमेशा अपना ध्यान रखो, कभी भी किसी का भी कष्ट अपने ऊपर मत लेना बाबा जी। सिर्फ उन कष्टों को या तो भस्म करना, या तो बाबा जी अपनी कृपा से ऐसे ही दूर कर देना, लेकिन अपने ऊपर बिल्कुल भी मत लेना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, आपके बहुत पॉजिटिव मैसेज आ रहे हैं। आप कह रहे हैं मेरे बच्चे, एक बहुत बढ़िया चमत्कार तेरे लिए होने वाला है। यह चमत्कार तेरे अगले पिछले सारे दुखों को ख़त्म कर देगा। बस तू गुरुजी का शुक्राना ज़रूर करियो और गुरुजी से लगन बरकरार रखियो। जा तू मेरी बच्ची है, खुश रहे हमेशा। आई लव यू मेरे गुरुजी महाराज, आपके इतने प्यारे प्यारे मैसेज के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सत्संग तो रोज़ ही बहुत सारे होते हैं गुरुजी महाराज, जितना भी हम आपकी बढ़ियाई करें उतनी कम है गुरुजी महाराज। आप तो पल पल हर क्षण हर लम्हा अपनी संगत के साथ रहते हैं गुरुजी। हमें पता भी नहीं है कहाँ कहाँ आप हमारा कल्याण कर रहे हैं गुरुजी महाराज। हम सोच भी नहीं सकते गुरुजी महाराज, आप हर पल हर क्षण हर लम्हा हमारे साथ हैं। सोच ही नहीं सकते गुरुपा, शब्दों में बयान नहीं कर सकते किस तरह कहाँ कैसे कैसे आप अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं गुरुजी महाराज। आई लव यू मेरे प्यारे गुरुजी महाराज, आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। हम धन्य हो गए आपको पाकर मेरे बाबा, धन्य हो गए आपको पाकर। जीवन सफल हो गया बाबा जी, जीवन सफल हो गया। आई लव यू मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, आई लव यू। लगता है इस जीवन की डूबती हुई नैया को किनारा मिल गया, हमें हमारे बाबा मिल गए बाबा। कुछ नहीं था इस जीवन में जब तक आप नहीं थे इस जीवन में बाबा। जब से आप मिले हो ज़िंदगी एकदम खुशहाल हो गई है बाबा। आप ही हो जिसने हमें संभाला हुआ है, वरना हम कब के रुल जाते बाबा, कब के रुल जाते हैं। आपके इतने प्यार, इतने आशीर्वाद, इतनी कृपा, इतने दुलार के लिए मेरे बाबा जी आपको अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी। इसी तरह अपने चरणों में हमें लगाए रखना बाबा जी। मुझ पर, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों, मेरे परिवार पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना बाबा जी। कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना, हमेशा हमारे
पकड़े रखना बाबा जी। हम कभी भी कुछ गलत ना करें, ऐसी बुद्धि हमेशा हमें देते रहना बाबा जी। वैसे तो हम आपके बच्चे हैं, आपने हमेशा ही हमें ये सोच बख्शी है बाबा जी कि हम कभी भी किसी का गलत नहीं करते, हमेशा सबकी मदद करते हैं बाबा जी। आपने हमें यही सिखाया है हमेशा से मेरे बाबा जी। लेकिन आने वाले जीवन में भी बाबा जी हमेशा हमारी सोच अच्छी से अच्छी होती जाए। जैसे अभी तक किसी का गलत नहीं किया, आगे भी कभी किसी का गलत ना करें, हमेशा नीवा होकर चले मेरे बाबा जी। सबके साथ अच्छा करते चले, सबकी मदद करते चले। आपकी वो संगत बने जो मेरे बाबा मुट्ठी भर संगत है आपकी, आपकी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बने। जैसा आप हमें चलाना चाहते हैं आप वैसा चलाइए बाबा जी। मैंने अपने पति, अपने बच्चे, अपने भाई बहनों सबकी लाइफ आपके हाथ में, आपके चरणों में छोड़ी है बाबा जी। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे करिए बाबा जी। हम सबका सब कुछ आपके चरणों में समर्पित मेरे बाबा। आपकी रजा में ही राजी रहना है। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे हमारा जीवन चलाइए बाबा जी। आपका दिया आपको अर्पण, सब कुछ आपको अर्पण मेरे बाबा। आई लव यू मेरे बाबा। हम सब आपके हैं और आप सिर्फ हमारे मेरे गुरुपा, आप सिर्फ हमारे मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी का, उसके पूरे परिवार सहित आपके चरणों में आपकी बेटी अनंतम 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 शुक्राना करती है गुरुपा। जाने अनजाने मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार, किसी से भी कोई भी भूल चूक हो गई हो बाबा जी, इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में जाने अनजाने जो भी गलतियाँ हुई हो बाबा जी, प्लीज़ माफ़ कर देना बाबा जी। आप तो बख्शनहार हैं, बख्श देना बाबा जी। हमें नहीं पता बाबा जी, जानबूझकर तो हमने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया बाबा जी, लेकिन अनजाने में भी किसी भी जन्म में बाबा जी मुझसे, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहनों से कहीं भी कुछ भी गलतियाँ हो गई हो तो आप माफ़ कर देना बाबा जी। आप तो बख्शनहार हो, बख्श देना बाबा जी, प्लीज़ बख्श देना मेरे बाबा जी। मेरे प्यारे बाबा, आप कहते हो तू तो मेरी सबसे प्यारी धी है, अपना ध्यान रखा कर मेरे बाबा जी। जब आप ये जो बोलते हो ना बाबा जी कि तो मेरी सबसे प्यारी थी है, ये एक सच में हमारे लिए, ये जो आपकी अप्रिसिएशन है ना बाबा जी, ये हमें बहुत 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 खुश कर देती है बाबा जी। जब हमारे बाबा हमसे कहते हैं कि तू हमारी लाडली थी है। आज मेरा बहुत प्यारा मैसेज गुरुजी महाराज ने दिया। गुरुजी महाराज ने कहा जब तू पहली बार मेरे बड़े मंदिर आई थी तभी से मैंने तुझे अपना लिया था। तो आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे बाबा कि आपने उसी दिन मुझे अपना बना लिया था बाबा जी। आई लव यू मेरे बाबा जी, आई लव यू मेरे बाबा जी। आपके इतने प्यार के लिए, आशीर्वाद के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। आप तो स्वयं अपनी संगत चुनते हैं बाबा जी। मैं धन्य हो गई आपकी बेटी बनकर, आपकी संगत बनकर, आपकी प्यारी बेटी बनना चाहती हूँ हमेशा बाबा जी। कभी भी कुछ भी गलती हो जाए तो बाबा जी प्लीज़ माफ़ करना, डांटना, चाहे कुछ भी करना बाबा जी, लेकिन कभी भी नाराज़ मत होना बाबा जी। इसी के साथ बाबा जी मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ और अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी, पूरी संगत का कल्याण करना, हम पूरी संगत जो है, हम गुरुजी महाराज आपके बिना अपनी लाइफ को सोच भी नहीं सकते। आप हमारे बहुत 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 प्यारे गुरुजी महाराज हो। गुरुजी महाराज आपके जैसा प्यारा पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। आप स्वयं ब्रह्मांड के नायक हैं और आप इतने प्यारे हो कि अपने बच्चों को इतना प्यार करते हो गुरुजी महाराज। हम आपके बिना अपने जीवन को सोच भी नहीं सकते मेरे गुरुजी महाराज। तो प्लीज़ 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 मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी महाराज, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना गुरुजी महाराज। सरबत का भला करना मेरे गुरुजी महाराज, सरबत का भला करना, पूरी सृष्टि की रक्षा करना, संपूर्ण प्राणियों की रक्षा करना प्रभु, विश्व का कल्याण करना, सबका कल्याण करना मेरे बाबा जी। और हम सबको अपनी मुट्ठी भर संगत का हिस्सा बनाना बाबा जी।
कुछ भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, कभी भी हमें अकेला मत छोड़ना। जो भी आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं बाबा जी, उनको भी बहुत 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 ब्लेस करना। अपने पूरे संगत परिवार को बहुत ब्लेस करना बाबा जी। आई लव यू मेरे बाबा जी, आई लव यू। शब्द नहीं है बाबा जी, किन शब्दों में आपकी बड़ाई करूं बाबा जी। शब्द ही नहीं है हमारे पास। एक बहुत छोटा सा वर्ड है शुक्राना, जो हम आपके चरण कमलों में अर्पित कर पाते हैं बाबा जी। आपके एहसान बहुत है, हम तो उसका कुछ भी बदला नहीं दे सकते बाबा जी। जो आप कर रहे हैं हमारे पास क्या ही कर सक पा रहे हैं बाबा जी हम आपके लिए। आप इतना कर रहे हैं, हर पल आप इतना कर रहे हैं, हम उसके बदले में कुछ भी नहीं कर पा रहे गुरु जी महाराज। लेकिन हाँ, जो भी बातें आप हमें सिखाना चाहते हैं, जैसा भी आप अपनी संगत को बनाना चाहते हैं, हम वैसा ज़रूर 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 बन रहे हैं बाबा जी। क्योंकि हमारे बाबा जी हमें इतना प्यार करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं हमारा, तो हमारा यही, हम सिर्फ वैसा बनकर जैसा आप हमें बनाना चाहते हैं, यही आपको सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं बाबा जी। आई लव यू मेरे बाबा जी। हम सभी पर हमेशा अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा, अपना रक्षा कवच, अपना संरक्षण बनाए रखना बाबा जी। हमेशा हमें नीवा होकर चले, ऐसी ही सद्बुद्धि देना, सबका भला करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा करें प्रभु। आपकी रजा में राजी रहे मेरे बाबा जी। सरबत का भला करना मेरे बाबा जी। और अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगी मेरे प्यारे प्यारे बाबा जी। आपके श्री चरणों में आपकी बेटी दिल की गहराइयों से फिर से एक बार अनंतम 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 शुक्राना करती है बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी। आई लव यू गुरुजी, मेरे महादेव, मेरे शिव शक्ति। जय माता की, जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरु महाराज जी, मैनू आग्ञा दो कि मैं सत्संग शेयर कर सकां गुरु महाराज जी। मैं तो ਉਹੀ ਬੁਲਵਾਣਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਹੀ ਬੋਲ ਨਿਕਲਣ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਚਾਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜਾਈ ਕਰਨ। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, थोड़ा अनंतम अनंतम शुक्राना कि तुसी साडी बाह फड़ी गुरु महाराज जी। तुसी सानू अपनी धी बनाया, अपनी बेटी बनाया। शुक्राना 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 गुरु महाराज जी। तुम साडे हमेशा अंग संग रहन दा शुक्राना, सानू ये सवास देन दा शुक्राना, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, पल पल का शुकराना गुरु महाराज जी। शुकराना 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 गुरु महाराज जी। मेरी इन्नी औकात तो नहीं है गुरु महाराज जी कि मैं थोड़ा पूरी तरह शुकराना कर सका, पर तुसी सानू शुकराना करना सिखाया गुरु महाराज जी। शुकराना शुकराना शुकराना, तुसी सानू अपनी संगत बनाया, सानू शुकराना करना सिखाया। और गुरु महाराज जी, शुकराना करना बहुत बड़ी ब्लैसिंग है हर संगत के उत्ते गुरु महाराज जी थोड़ी। क्योंकि ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ।
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਨ ਢਕਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ 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 ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ 2 ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 3 ਬੈਡਰੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਹਾਂ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਜੀ ਸੀਗੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਮੰਡੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਐਡਿਡ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੰਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਫੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬਟ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਹਲੇ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਰਾਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ 100% ਹਲੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਗਈ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁਧਾਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ ਜੋ ਬਹੁਤ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਟ ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦਾ ਸੈੱਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਮੰਡ ਦਾ ਸੈੱਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸੈੱਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਖਰ ਗਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ 50 ਸੈੱਟ ਨੇ? ਤੂੰ ਕਦੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਲਾਈਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? किसी चीज़ की कमी नहीं रखी गुरु महाराज जी ने, किसी भी चीज़ की। शुकराना शुकराना शुकराना। बट मैं नाशुक्री बिल्कुल नहीं समझ सकी इस गल नूं। बट गुरु महाराज जी जद आए, हथ फड़िया गुरु महाराज जी ने, तो बहुत चीज़ां समझाइया गुरु महाराज जी ने कि पुत ये तो मटीरियलिस्टिक चीज़ां ने, अज है कल नहीं है। मैं तो तेनों दे दूंगा, पर जे कल ना हुई फिर तू की करेंगी? इसलिए तू बेटा तू एवें कर, तू मटीरियलिस्टिक चीज़ां ना मंग, तू मेरे तो ऐसी चीज़ मंग जो तेरे काम आवे, सब दे काम आवे। तू मेरे तो भगती दा दान मंग। और संगत जी सही गल दसां ना, गुरु महाराज ही जानते ने कि आपां नूं असलियत चाहीदा की है। आपां तो फिर भी नहीं जानते। तो मैं कहती पई सी ना हुण थोड़ी देर पहलां कि 2 बेडरूम सी 3 बेडरूम मंगदे पए सीगी मैं, पर गुरु महाराज जी कहते तू 3 बेडरूम दी गल, मैं तो तैनूं इस तो ज़्यादा देण वाला। से संगत जी मैं वही कहनी हाँ कि आपां नूं तां कुछ भी नहीं पता आपां मंगना की है। ये सब गुरु महाराज जी दी ओह है। हाँ पर आपां इंसान, आपां मंगे बिना रह भी नहीं सकते हैगे, की करिए, इंसान आ। अज कोई दिक्कत आ जाती है, सब तो पहला गुरु महाराज जी दे अगे जाके खड़ी दा कि गुरु महाराज जी तुसी देख लो की करना है। मैं सच्ची गल कह रही हूँ संगत जी, आज संडे है। मैं पिछले भी अपने सत्संग दसिया सीगा, पहले वाले सत्संग कि संडे एक ऐसा दिन होंगे जो नैगेटिव इन्नी हावी हुई भी होंगी है ना कि पता ही नहीं लगता क्या है क्या नहीं है। पर फिर भी गुरु महाराज जी हमेशा अंग संग रहते ने और उस भी ब्लैसिंग्स ही ब्लैसिंग्स देंदे रहंदे ने। और किवें ब्लैसिंग्स देंदे ने तुहानूं खुद नूं पता नहीं लगता हैगा संगत जी। अज एक आंटी जी दे घर सत्संग है, गुरु महाराज जी ने ब्लैसिंग्स देने लई, देखो आज संडे है, ब्लैसिंग्स ਲਈ गुरु महाराज जी ने ਉੱਥੇ जाके सेवा करवाई। ऑल दो सत्संग शाम ਨੂੰ है, शायद ना भी अटेंड कर सका, पर गुरु महाराज जी ते छड़ता, जिवें भी लैके जाऊंगे तां भी खुश हाँ, नहीं लैके जाऊंगे तां भी मैं खुश हाँ। मैं किसी चीज़ चो हो नहीं हाँ, जिवें तुसी करना उवें ही करना गुरु महाराज जी। बस अपने हमेशा अंग संग रहना, साडे अपना प्यार बरसाते रहना, अपना आशीर्वाद बरसाते रहना। बस सानू इन्नी दात जरूर बख्शना गुरु महाराज जी, और इस दात दे विच दिन दुगनी ते रात चौगनी तरक्की करना कि साडा प्यार ते साडा ट्रस्ट थोड़े च हमेशा बनिया रहे गुरु महाराज जी।
ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਦਿਨ ਦੁਗਣੀ ਤੇ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸੁਬਾਹ ਇੱਕ ਡਰੀਮ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਤੇ ਡਰੀਮ ਆਇਆ ਕਿ 2-3 ਸੱਪ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਸੱਪ ਤਾਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸੱਪ। ਬਟ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਟਿਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਭਜਾਤਾ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੀ ਦੱਸਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਘਿਰੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਰੋਣਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਨੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਮਝਾਈ ਹੋਈ ਬੱਚੀ ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਪਈ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ 'ਚ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈंने ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ। ਪਤਾ ਜਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਛੱਡਦਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਣ ਉਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਲ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਬਟ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਸਭ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
बस गुरु महाराज जी अपना प्यार ते ट्रस्ट बनाए रखना। शुक्राना। लव यू लव यू लव यू लव यू गुरु महाराज जी। वी लव यू लॉट। तुस तो साडी जान हो, साडी कुले गुलिस्तान हो गुरु महाराज जी। तुस तो साडी स्वीट्स दी दुकान हो गुरु महाराज जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। वी लव यू लॉट गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी हुण मैं सत्संग तो आग्ञा लेनी हाँ ते दूसरे सत्संग की तैयारी करदी हाँ। और जिवें ही वो सत्संग होएगा, कंप्लीट होएगा, तैयार होएगा, थोड़ी आज्ञा लैके फिर थोड़े चरणों च हाजिर हो जागी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। लव यू गुरु महाराज जी। लव यू लव यू लव यू गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सबदा ही बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।